इस दुनिया में जितने भी आईफोन के एडवर्टीजमेंट्स है उन सब में एक ही टाइम है और वो है 9:41। इसके पीछे का लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल है। बेशक यही वो कारण है कि आपका जो आंसर है विद इन सेकेंड्स आपके स्क्रीन के ऊपर होता है, जहाँ आपको मरना इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी डेवलप होती जा रही है, मगर उसी के साथ कंप्यूटर वायरसेस भी बेहद स्ट्रॉन्ग और हार्मफुल बनते जा रहे हैं। तो डेली स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि ओवर 6000 यूनिक वायरसेस जो हैं वो हर महीने बनते हैं और उसी महीने में रिलीज भी किए जाते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजिकल एरा में फेसबुक एक नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि इसका एक सबूत ये भी है कि नियरली 1/3 ऑफ द टोटल डाइवोर्सेज जो है वो फेसबुक करता है। सो इसके लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप फेसबुक को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करें। बुर्ज खलीफा इस दुनिया का सबसे बड़ा मोनूमेंट है, उसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत भी है, मगर इसके ऊपर एक फैक्ट ये है कि आप बुर्ज खलीफा के टॉप से 2 सनसेट्स एक ही दिन में देख सकते हैं। पीनट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, पिस्ताचियोज नट्स नहीं है बल्कि सीड्स हैं। ये प्रूव करता है कि इंग्लिश जो है काफी क्रेजी और बहुत ही फनी लैंग्वेज है। ये कौवे जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म एक डायनासोर है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में डिस्कवर किया गया ये डायनासोर माइक्रोरैप्टर है और ये दुनिया का अब तक का सबसे छोटा डायनासोर है। कई साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये बहुत ही ग्रोन मैच्योर्ड डायनासोर है। इसका बेबी माइक्रोरैप्टर जो होगा ये इससे भी छोटा होगा। अमेरिका डीप फ्राइड चिकन के लिए बहुत फेमस है, मगर इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली स्कॉटलैंड में हुआ था। ये एक स्कॉटिश ट्रेडिशन है कि वो चिकन को डीप फ्राई करके खाते हैं। मगर जब स्कॉटिश सिटीजन साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट कर रहे थे तो उन्होंने इस डिश को जो है नेटिव अमेरिकन के साथ शेयर किया था और ये बहुत टेस्टी होने के कारण ये बहुत पॉपुलर हो गया और आज उसी के चलते ये जो है एक स्टेपल अमेरिकन क्विजीन बन चुका है। अब तक इस दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे डिजीज है जिनको सक्सेसफुली इरेडिकेट किया गया है या फिर डिस्ट्रॉय किया गया है, स्मॉल पॉक्स और रिंडरपेस्ट। बाकी सबको या फिर तो सप्रेस किया गया है या फिर कंट्रोल किया गया। डू गीत सी गॉड और रैट्स लिव ऑन नो स्टार, ये ऐसे 2 मीनिंगफुल पैलिंड्रोम्स है जिसको हम आगे की तरफ से भी वही पढ़ सकते हैं, पीछे की तरफ से भी वही पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। जब चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके एम्प्लॉय को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर ऐसे सोशल साइट्स पे एडिक्टेड होते हुए देख लिया तो उन्होंने इन सारे चीज को बैन कर दिया। यानी कि चाइना में जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर ऐसे सारे सोशल नेटवर्क जो है बैन है, इंक्लूडिंग 8000 मोर डोमेन्स। सेंट लूसिया ऐसा पहला और अकेला कंट्री है जिसका नाम जो है वुमन के नाम पे रखा गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर जीपीएस बहुत ही यूजफुल टूल है, क्योंकि हमें कोई भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो तो हम जीपीएस का यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो कभी आपने इमेजिन किया है कि इतना हैवी सिस्टम जो है वो आपको फ्री में कैसे मिलता है? भले ही इसका जो डेली ऑपरेशन है उसका कॉस्ट लगभग $2 मिलियन होता है। तो इसका आंसर है कि वो जितना भी मनी इसमें लगता है वो सब अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से आता है। वो छोटे छोटे पाउच जिसमें चाय की पत्तियां होते हैं, जिन्हें हम जनरली टी बैग्स कहते हैं, वो एक्चुअली में एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था। एवोकाडोस काफी बेनिफिशियल फ्रूट होते हैं, मगर इसका एक फैक्ट ये है कि ये कभी भी ट्री पे नहीं पकता है, ये पेड़ पे कभी नहीं पकता है। ये भले ही उस पे मैच्योर होके वो सड़ जाता है और उसे पकने के लिए जो है पेड़ से डिटैच होना पड़ता है। गूगल का जो सर्वर स्टेशन है वो अकेले 2 लाख घरों को ऑपरेट करने के लिए यूज होने वाला एनर्जी यूज करता है। तो बेशक यही वो कारण है कि आपका जो आंसर है विद इन सेकेंड्स आपके स्क्रीन के ऊपर। इस दुनिया में कई सारे जगहों पे बहुत ही अजीबोगरीब नियम होते हैं। नॉर्वेजियन आइलैंड स्वेलबार्ड पे भी कुछ इसी तरीके का नियम है, जहां आपको मरना इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको मरना इलीगल है। ये वहाँ का एक स्पेशल कंडीशन के कारण है,
कि वहाँ पे परमाफ्रोस्ट पड़ जाता है, जिसके कारण आप कोई भी बॉडी को जो है नाकदम पे नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मरने वाले हो तो आपको नॉर्वे का मेनलैंड पे जाने पड़ेगा। अब तक का हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट वार जो है वो रोमन पर्शियन वार है। ये लगभग 7 सेंचुरीज तक लास्ट किया है, एग्जैक्टली 680 ईयर्स, जो शुरू हुआ 54 BC में और खत्म हुआ 628 AD में। जर्मन चॉकलेट केक एक बहुत ही फेमस केक है, मगर इसका जर्मनी के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसका जो नेम है वो एक्चुअली एक अमेरिकन बेकर के नाम से पड़ा है, सैमुअल जर्मन। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं उसका स्पीड बहुत ही फास्ट होता है, या फिर बहुत स्लो तो एटलीस्ट 1 Mbps तो होता ही है। मगर 2010 तक ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय इंटरनेट का स्पीड जो था वो बेहद ही स्लो था। इस बात को प्रूव करने के लिए एक टेस्ट कैरी आउट किया गया था, जिसके लिए एक पिजन कैरियर और एक कंप्यूटर को चुना गया था और एक ISP सर्वर को भी चुना गया था। सो इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि उस सर्टेन फाइल को जो है वो कौन सबसे पहले ISP के पास पहुंचाता है। सो गाइस, इसका रिस्पॉन्स जो था वो काफी अमेजिंग था, क्योंकि जो पिजन कैरियर था वो 50 माइल्स ट्रैवल करके उस ISP प्रोवाइडर के पास सिर्फ 1 घंटा में पहुंच गया। मगर जो कंप्यूटर यूज किया गया था उसे उस फाइल को अपलोड करने में लग गए 2 घंटे। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय का इंटरनेट का जो स्पीड था वो बेहद ही स्लो था। इस दुनिया में जितने भी आईफोन के एडवर्टीजमेंट्स है उन सब में एक ही टाइम है, और वो है 9:41। इसके पीछे का लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट टाइम आईफोन को अनाउंस किया था तो उसका टाइम जो था वो 9:41 था। और ये ही नहीं, जो उनका प्रेजेंटेशन था वो भी एग्जैक्टली 41 मिनट्स का था। जो फर्स्ट आईफोन का फोटो लिया गया था उसमें भी उसका टाइम जो था 9:41 ही था। प्रेजेंट जनरेशन या फिर हमारे लिए जो है वाईफाई एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि वाईफाई एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है, क्योंकि एक्चुअली जो वाईफाई का ओरिजिनल थीम जो था वो ब्लैक होल को डिटेक्ट करने के लिए था, ना कि वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।